नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर भारत लाइव की खबर पर मुहर लगी है। साथ ही ये सस्पेंस भी खत्म हो गया है कि बिहार में अगले डिप्टी सीएम, बिहार के अगले डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी होंगे या नहीं होंगे। बहुत गहमा गहमी रही, बैठकों का लंबा दौर चला और थोड़ा बहुत सस्पेंस अब भी बाकी है क्योंकि आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं। नमन जी, अब तो तकरीबन ये क्लियर ही हो गई ना कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम पत्रकारों की भाषा में बात करें तो गया उनका पत्ता कट चुका है। सुशील मोदी अब फ्रेम में नहीं है, कम से कम उस रोल में नहीं है जिस रोल में वो पूर्व में थे। लेकिन संशय अभी बना हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने दर्शकों को बताया भी, जब आपसे मेरी बात हुई तो मैंने बताया कि आहापोह की स्थिति, आपने एक शब्द का प्रयोग किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल अभी भी वही स्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि राजनाथ सिंह से बातचीत पत्रकारों की हुई और वो भी अपने मुंह से ये बात बोलने से हिचक रहे हैं कि कौन होगा डिप्टी सीएम। इसका मतलब ही है कि ये सब कुछ अंदर खाने में तय होगा और इस पर तय करने की जो जिम्मेवारी है वो भाजपा के अब उन नेताओं के हाथ में है जो सुशील मोदी के पक्षधर नहीं है। और सुशील मोदी को अगर डिप्टी सीएम बनना होता, इस गरीब को बहुत आसानी से समझा भी जा सकता था। हम डंके की चोट पर ये खबर दिखाते रहे हैं। सुबह ही भारत लाइव ने ये खबर दिखाई है कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी नहीं होंगे और मोदी युग का अंत हो गया है बिहार बीजेपी में। तो वो खबर फिर सही साबित हुई है। और देखिए, सुशील मोदी को अगर डिप्टी सीएम बनना होता तो इस तरह की उहापोह की स्थिति नहीं होती, इस तरह की गहमागहमी नहीं होती या फिर इतना सस्पेंस नहीं होता। आपसे थोड़ी देर पहले हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद थे। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक चल रही थी मुख्यमंत्री आवास के अंदर और जाहिर है राजनाथ सिंह मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, एनडीए के बड़े नेता मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और एनडीए के जो नए विधायक हैं, चुनकर आए हैं, वो मौजूद थे। विधानमंडल दल की बैठक खत्म होती है तो तारा किशोर प्रसाद यादव का नाम, माफ कीजिएगा, तारा किशोर प्रसाद का नाम सामने आ जाता है। उनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है। नीतीश कुमार एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि तारकिशोर जी का नाम जो है वो खुद सुशील मोदी जी ने सजेस्ट किया है। सुशील मोदी जी ने सजेस्ट किया है। तो कैसे सस्पेंस है वो हम अपने दर्शकों को बता दें। बैठक खत्म होती है, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव, अश्विनी चौबे, सुशील मोदी, ये तमाम नेता, राजनाथ सिंह, तमाम नेता निकलते हैं और सर्किट हाउस जाते हैं। और इन नेताओं के निकलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक 10 मिनट के बाद निकलते हैं और राजभवन जाते हैं। पत्रकार इंतजार करते हैं राजभवन के बाहर कि मुख्यमंत्री आएंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन वहाँ सीएम नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते हैं। मुख्यमंत्री आवास के गेट पर सीएम नीतीश कुमार पहुँचते हैं और जाहिर है हम पत्रकारों का ये लालच था कि मुख्यमंत्री कुछ बोलें, स्थिति थोड़ी साफ हो ताकि हम अपने दर्शकों को बता पाए। तो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता था, बीजेपी नेताओं के आग्रह पर मैं बना हूं डिप्टी सीएम पद को लेकर। तभी वो नहीं कहते हैं और सवाल लगातार हर नेता से ही पूछा जाता रहा, पत्रकारों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, कि डिप्टी सीएम कौन होगा। जवाब मिला नहीं इस बारे में। लेकिन संशय, ये अब बधाई के पात्र भी हैं आप कि आपने खोज निकाला था बहुत पहले ही। आपको बता दें कि अभिषेक मिश्रा जी ने खोज निकाला था वो क्लिप जिसमें खुद ही ये जो अब पटकथा जो रची जा रही है, जो नाट्य रूपांतरण हो रहा है, ये सब कुछ तभी क्लियर हो चुका था। एक इंटरव्यू निजी चैनल के दौरान जब सुशील मोदी आग्रह करेंगे अपने वीडियो टेस्ट से कि वो क्लिप अगर हो सके तो दिखा दिया जाए। अब डिप्टी सीएम कौन होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो पार्टी ने निर्देश दिया डिप्टी सीएम के नाते काम करने का, मैंने काम किया। अब इस नया जनादेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या निर्णय होता है, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये पार्टी तय करेगी। ये हमारी मूल पूंजी नहीं है। किसी अन्य चैनल पर सुशील मोदी ने बातचीत के दौरान ये उसी समय स्पष्ट कर दिया था। भावनाएं जो चेहरे की हैं, शब्दों की जो सटीकता है, वो स्पष्ट कर रही है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। ऐसा उन्हें मैसेज पहले से अंदेशा था और चुनाव परिणाम आने के बाद दिया था। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सीएम नीतीश कुमार तो बनेंगे, ये आप खुद कह रहे हैं, लेकिन बिहार में जो जोड़ी रही है सीएम नीतीश कुमार और सुशील मोदी की, क्या ये जोड़ी इंटैक्ट रहेगी। जाहिर है सब मतलब यही था कि क्या सुशील मोदी अगले डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। जवाब था सुशील मोदी का कि देखिए, सीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे,
डिप्टी सीएम कौन होगा ये बीजेपी को तय करना है। मुझे डिप्टी सीएम बनाया गया था, डिप्टी सीएम के तौर पर मैं काम करता रहा, लेकिन ये नया जनादेश है और नए जनादेश में ये जिम्मेवारी किसको दी जाती है वो पार्टी तय करेगी। जाहिर है इससे समझना बहुत आसान हो गया था तभी कि सुशील मोदी ये समझ चुके हैं, या सुशील मोदी को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आप रिपीट नहीं हो रहे हैं। जी देखिए, दो बातें आज स्पष्ट थी। सुबह में ही जब हम लगातार खबरों की आज उधेड़-बुन में लगे तो दो बातें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी। एक, सुशील मोदी को रिटेन करने को लेकर नीतीश कुमार एडमेंट रह रहे हैं, और दूसरा कि चिराग पासवान को बाहर करने को लेकर भी वो अड़े हुए हैं। लेकिन वही होता है कि कहीं ना कहीं अगर छिपकली बचती है तो पूंछ चली जाती है, पूंछ बचता है तो छिपकली चला जाता है। परिस्थिति वही थी कि लेन देन की बात थी। राजनाथ सिंह का आना, खुद पीछे बैठ जाना अमित शाह का, बहुत सारी कहानी कहता है। खुद जब अमित शाह नहीं आए तो बहुत सारे वादे भी पूरे नहीं होंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं भाजपा के, वो धीरे धीरे ही समझ में आएंगे। फिलहाल की परिस्थिति यह है कि कम से कम एहसास कराने के लिए ही, लोगों के बीच अच्छा अपना चेहरा दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने वो बयान दे दिया है जिस बयान से कम आपको ये लगेगा कि नीतीश कुमार ज़बरदस्ती के सीएम खुद से नहीं बने हैं, उन्हें भाजपा ने बनाया है। लेकिन चिराग पासवान की जो आने वाले समय में फ्यूचर है, क्या वो केंद्रीय जो भाजपा की टीम है, जो नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसका हिस्सा बनेंगे, इस पर भी अब संशय खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो संशय खड़ा हो गया है वो सुशील मोदी के डिप्टी सीएम बनने पर हो चुका है, जहां बिहार के एक बड़ा जो हिस्सा है जो पत्रकारिता जगत का, वो ये मानकर चल रहा है कि खुद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ही बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, वो पत्रकार जो लगातार घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों से हम छान कर खबरें आपको दे रहे हैं, हमें इस बात का भी इल्म हो गया है कि अब बिहार में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो कम से कम नहीं बने। और देखिए हाल के दिनों में जिस तरीके से हमने खबरें दिखाई हैं, खासकर चुनाव में, और नमन जी ने जिस तरह से विश्लेषण किया है, बाबा ने विश्लेषण किया है, और हमारी वेबसाइट को आप देख लें, हमारे चैनल को देख लें, जिस तरह से हमने खबरें दिखाई हैं, हमारा गणित सही साबित हुआ है। और सही इसलिए साबित हुआ है कि थोड़ा हम बारीकी से देख रहे हैं चीज़ों को, और शायद हमने चुनाव से लेकर अब तक बारीकी से चीज़ों को देखा है। देखिए, जब सारे चैनल ये दिखा रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी, तब हम ये बता रहे थे कि दरअसल मामला कांग्रेस के स्ट्राइक रेट का है, वहाँ मामला अटक रहा है। गणित को समझना बहुत आसान है, और इसलिए महागठबंधन की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल के हिसाब से ही नतीजे होंगे, ये संभव नहीं है। तो ये गणित तो ये ठीक साबित हुआ। भारत लाइव ने जो खबर दिखाई उस पर मुहर लगी। लगातार हम आपको ये कह रहे थे, और आज सुबह ही भारत लाइव ने डंके की चोट पर यह खबर दिखाई है कि बिहार में और बिहार बीजेपी में मोदी युग का खत्म हो गया है। इसके पीछे की वजह यह थी, एक तो जिस इंटरव्यू का जिक्र किया नमन मिश्रा जी ने, और उसके पीछे की दूसरी वजह यह थी कि सुशील मोदी से कई जो नेता हैं वो नाराज रहे हैं, और सुशील मोदी को अगर रिपीट करना होता तो इतने ऊहापोह की स्थिति नहीं होती जैसे ये कह दिया जा रहा है बिल्कुल सामान्य भाषा में कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो बीजेपी से भी ये उम्मीद थी कि बीजेपी कह देती कि डिप्टी सीएम तो सुशील कुमार मोदी ही होंगे, क्योंकि उप कप्तान तो वही रहे हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनको हटाया जाए। लेकिन बीजेपी के किसी नेताओं ने ऐसा नहीं कहा, वो लगातार सस्पेंस बरकरार रखते चले गए, क्लियर कुछ भी नजर नहीं आया। बीजेपी के छोटे से बड़े नेता कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आज जब मैं बीजेपी दफ्तर में था तो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से मैंने बात करने की कोशिश की। बीजेपी के एक नेता जिनका बयान खूब चर्चा में रहा हाल के दिनों में, उन्होंने ये संकेत दिए, कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते रहे, लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि स्थिति तो सामान्य नहीं है, ये सामान्य परिस्थिति नहीं है। में तो अभिषेक भाई ये बात स्पष्ट है कि भाजपा के लोग बहुत खुश हैं। भाजपा के वो जो एक युग का अंत आपने कहा हो गया है, उससे बहुत खुश है, क्योंकि कम से कम पिछलग्गू बनकर तो नहीं चलेंगे। अब यहाँ मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं दर्शकों को, और ये वीडियो भी हम खत्म करेंगे। दो बातें जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है वो समझ लीजिए बहुत। एक, सुशील मोदी को बिहार में क्यों डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? दो मुख्य कारण हैं जो मेरी एबिलिटी, जो जर्नलिस्टिक एबिलिटी है उसके आधार पर बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला कि इस सरकार के खिलाफ, इस जोड़ी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा में नरेंद्र मोदी अगर खुद कमान नहीं संभालते तो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। अगर सुशील मोदी को सामने रखकर चुनाव लड़ा जाता तो परिस्थितियां ऐसी ही होती भाजपा की भी, और ये बात सभी जानते हैं।
नीतीश कुमार का भी चुनाव के दौरान पीछे बैठ जाना और अगली सीट पर नरेंद्र मोदी को बिठा देना, ये साबित करता है कि वो भी मौके को समझ गए थे। और इसी परिस्थिति में सरकार का, आपने बिल्कुल कहा, सरकार वही है, बस चेहरा बदला गया है। तो स्मार्टली अब देखिए, अगर किसी मकान को आप पसंद नहीं करते हैं या लगता है कि अच्छा नहीं, तो रंग बदल दिया जाता है। बेसिकली नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन भाजपा ने रंग बदल दिया इस बिल्डिंग का और ला दिया है सामने सुशील मोदी के जगह पर किसी और को, वो भी नाम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन होगा। तो ये दो मुख्य कारण हैं। एक कारण मैं भी बता देता हूं नमन जी। एक कारण यह है सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाने का कारण यह है कि देखिए जो संख्या बल है वो बहुत कम है, 125 की संख्या है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की 43 सीटें हैं, बीजेपी की 74 सीटें हैं। तो नीतीश कुमार के साथ जो कुर्सी साझा करेगा, यानी कप्तान तो नीतीश कुमार होंगे 43 सीटों के बावजूद भी, लेकिन जो उप कप्तान होगा बीजेपी की तरफ से, वो ऐसा उप कप्तान बीजेपी चाहती है जो हर पल नीतीश कुमार को यह एहसास करा सके कि हम 74 सीटों के मालिक हैं। बिल्कुल, आपने जब बात हम 74 सीटों के मालिक हैं। हम बता ही दें कि अंदर खाने में खबर चल रही है, इस बारे में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर फ्री हैंड दे दिया है सुशील मोदी के साथ, तो 6 महीने में भाजपा के कई विधायक जेडीयू में शामिल हो जाएंगे और अपनी मेजोरिटी वो बना लेंगे। तो ये एहसास दिलाना है नीतीश कुमार को, जेडीयू को, कि देखिए अब हमारे पास 74 सीटें हैं, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। और नीतीश कुमार के बारे में एक परसेप्शन है कि वे अपनी शर्तों पर सरकार चलाते हैं और अपनी शर्तों पर गठबंधन चलाते हैं। ये भी मिथ इस बार टूटेगा, लेकिन ये मिथ टूटेगा, ये संभव नहीं है 43 की संख्या बल के आधार पर। और इसीलिए डिप्टी सीएम, ये कारण यह भी है डिप्टी सीएम बदलने का कि नीतीश कुमार को बार बार या वक्त बेवक्त एहसास दिलाया जा सके कि आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है सरकार में और गठबंधन में, आपकी हैसियत क्या है सीटों के हिसाब से। निश्चित ही नीतीश कुमार बिहार के एक बहुत बड़े चट्टान है, लेकिन भाजपा ने बहुत चालाकी से, बहुत काश्तकारी से इस चट्टान को चुनाव से पहले ही तोड़ना शुरू कर दिया था। और सीए एनआरसी के बाद धीरे धीरे करके नीतीश कुमार की उस बड़ी चट्टान को इतना ध्वस्त कर दिया है कि आज अपनी सहूलियत से जहां चाहे उठा कर रख पा रही है। अगली खबर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, तो ऐसी अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। अभिषेक जी, हमसे, हमारे चैनल के अन्य लोगों से आपकी मुलाकात होती रहेगी। अगर यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कर चुके हैं तो वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।